हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कि कल के दिन अब कैसी रह सकती है मार्केट की नीयत, वहां पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली कल्याणी कास्टेक एसएमई आईपीओ की फाइनल डेट, तो वहां पर मेरा क्या रहने वाला है पर्सनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस। एंड उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली एक इंपॉर्टेंट मेन लाइन आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी ईसैफ साइमाल फाइनेंस बैंकिंग। उसी के साथ साथ माइक्रो प्रो सॉफ्टवेयर सोल्यूशन की भी एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली, तो वहां पर भी क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उसे भी चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो एफआई ने 1700 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 1500 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर फ्लैट्स है, बट एफआईएस की फिगर जो रेगुलरली कम होते हुए देखने को मिली थी, वहां पर हमें एक और अच्छा फिगर देखने को मिल चुका है, जो हमारे लिए थोड़ा सा कोशिश पॉइंट हो जाता है। उसी के साथ साथ सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमने जो एक जिम्मा उठा रखा है एक फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर, तो वहां पर इस सैटरडे भी इसी फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर डिजिटल सैटरडे स्कूल में फिर से एक इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। क्या निफ्टी आने वाले 5 सालों में 40,000 पहुंच सकता है? क्या सेंसेक्स आने वाले 5 सालों में डबल हो सकता है? तो वहां पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है ये, जिसे लीड करने वाले हैं रामदेव अग्रवाल सर। अब रामदेव अग्रवाल सर कौन है, ये मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या इन्वेस्टिंग करते हो, तो आपको डेफिनेटली रामदेव अग्रवाल सर के बारे में पता होगा। काफी एक्सपीरियंस्ड है, काफी ज्यादा नॉलेज है, और हमें भी वहां से उनसे काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है इस सेशन में। जिस सेशन की टाइमिंग रहने वाली है 11 नवंबर दिस सैटरडे 6 PM to 7 PM। डोंट वरी, बिल्कुल भी रुपया नहीं लगने वाला है इस सेशन में, बिकॉज सिंपल सी साइकोलॉजी है। जब बात फाइनेंशियल लिटरेसी की आती है, तो वहां पर उस चीज को हम कभी भी कोस्ट में लेकर नहीं जा सकते हैं, उसे हम बिजनेस नहीं बना सकते हैं। वहां पर हमारी कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा पर्सन को हम एजुकेट कर सके, ताकि वो आने वाले टाइम में फाइनेंशियली फ्री हो सके। अब वो होना ना होना वो पर्सन के ऊपर डिपेंड है, बट हम कोशिश ही ना करें, वो हमारी गलती है। तो इसीलिए ये सेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं, जो भी हमारी तरफ से किए जाते हैं। लेकिन आपको ये सेशन ज्वाइन करने के लिए करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन, जो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट में मिल जाएगा। जस्ट आपको अपना नेम भरना है, फोन नंबर भरना है, आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, और आपको 11 नवंबर को 5 बजे तक एक मैसेज आ जाएगा, जहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज इसी लिंक पर भी आप सेव कर सकते हो इसको अपने बुक मार्क्स वगैरह में जाके। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लाइव वेबिनार होने वाला है, तो अपने क्वेश्चंस अगर आपको डाउट आते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हो। अब अगर हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले एसएमई आईपीओ की, कल्याणी कास्ट टेक एसएमई आईपीओ। अगर मैं इस आईपीओ में अपने पर्सनल डिसीजन को देने की कोशिश करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो अगर मुझे यहाँ पर क्वालिफाइड और एचएनआई की तरफ से मिनिमम 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। उम्मीद है कि मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो मैं इजीली अवॉइड कर दूंगा। बट अगर मिल जाता है तो मैं इसे आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दूंगा। बट एसएमई आईपीओ हमेशा अग्रेसिव होकर ये अप्लाई किए जाते हैं, तो वहां पर ऑटोमेटिकली हमारा माइंडसेट होना चाहिए कि हम जहां पर हर एसएमई आईपीओ सिर्फ बीइंग एन अग्रेसिव होकर ही अप्लाई करते हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, जो सिर्फ आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं दो आईपीओ की जो कल के दिन होने वाले हैं लिस्ट, जहां पर अगर मैं सबसे पहले एसएमई आईपीओ की बात करूं माइक्रो प्रो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, उसी के साथ साथ मैं बाबा फूड प्रोसेसिंग को भी इंक्लूड कर लेता हूं। तो दोनों ही एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी सेम होने वाली है। पर्सनली मैंने दोनों ही आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, और जब अप्लाई ही नहीं किया तो मिलेगा ही नहीं। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो मेरी इसमें सेम लिस्टिंग स्ट्रेटेजी रहती है हर एसएमई आईपीओ में, कि जैसे ही वो आईपीओ लिस्ट होते हैं वहां पर मैं उनको इमीडिएट एग्जिट करने की कोशिश करता हूँ। रीजन सिंपल सा है, जो लोग पुराने हैं उनको तो मालूम है, फिर भी जो लोग नए आ रहे हैं उनके लिए, कि क्योंकि वहां पर हमें सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं जनरली एसएमई आईपीओ में। अब कौन सा सर्किट लग रहा है वो सिर्फ मार्केट को मालूम है, वो उसका हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते कि लोअर लगेगा या अपर सर्किट लगेगा। बट लोअर सर्किट में हमें दिक्कत हो जाती है, हमारा एग्जिट नहीं हो पाएगा जब तक वो सर्किट खुलेगा नहीं। अपर सर्किट में हमें दिक्कत नहीं होती।
तो बस उसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मेरा यहाँ पर डिसीजन होता है कि मैं उस एसएमई आईपीओ को खुलते सार बाकी सारे काम धंधे छोड़ के पहले इनको एग्जिट कर दूं। ये मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी थी जो सिर्फ आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया अगर ये आईपीओ मेरे पास होते। अगर मैं ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक आईपीओ की बात करूं, पर्सनली मुझे जहां पर ये आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो यहाँ पर मैं 50% क्वांटिटी को इमीडिएट बुक करता, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी को पहले 1 घंटे के लो पर इजीली ट्रेल करने वाला था। यही इसमें मेरा सिंपल सा लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी होने वाली थी। क्या आप लोगों को ईसैप स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ मिल चुका है? कमेंट करके बता दीजिएगा। और उसी के साथ कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा, बिकॉज जहां पर ये सिर्फ मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है किसी भी आईपीओ में मेरी माइंडसेट के अकॉर्डिंग, मैं वहां पर क्या सोचता हूँ, मैं किस तरीके से लेके जाता हूँ, हर किसी का माइंडसेट वहां पर अलग अलग होता है। तो इसलिए एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी निफ्टी की, तो हमारी कल के दिन फिर से बात होती है कि 19,450 ही हमारे पास रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब मार्केट खुलती है, हमें इमीडिएट मौका मिलता है, एक मूव, दो मूव एंड फाइनली थर्ड मूव। मूव्स बड़ी-बड़ी नहीं मिली है, बट हाँ 3 मूव्स मिल चुकी है। हमें कल के दिन भी ऐसी 3 मूव्स देखने को मिली थी। 1, 2 एंड 3, मतलब कि हमें 2 दिनों में छोटी-छोटी ही मूव्स देखने को मिली, जस्ट 50 पॉइंट्स के करीब की। बट कोई बात नहीं, अगर हमें मार्केट में बड़ी मूव नहीं मिल रही है, तो कभी-कभी हमें छोटी मूव्स को भी कैप्चर करना होता है। लेकिन हमारी यहाँ पर गलती हो जाती है कि हम वहाँ पर कैप्चर नहीं करते हैं और पूरा का पूरा प्रॉफिट हम लॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली आज मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है, तो ये पॉइंट डिस्कस कर लिया। बट अगर हम कल के दिन बात करते हैं, अब हमारे लिए अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करती है राउंड ऑफ में 19,465 का, तो मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, या फिर अगर हम कहें तो इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए जो इसकी 50 की मूविंग एवरेज निकल कर आती है 19,450 के पास की। अगर मार्केट इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे देता है, तब हमें मार्केट में स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी। अदरवाइज यही हमारे पास लेवल होता है अगर इसको रिवर्सल लेना है। देखो, अब दिवाली आ रही है, तो दिवाली के दिन जो 1 घंटा मुहूर्त पे मार्केट खुलेगी, बेशक वो इम्पोर्टेंट होती है, हमारा सबसे मेन त्योहार है और हम वहां पर शगुन के तौर पे बहुत कुछ करते हैं, इन्वेस्टिंग भी करते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, सो कुछ करते हैं। बट उस एक दिन की मूवमेंट से, क्योंकि वो पूरा का पूरा ना अगर हम कहते हैं तो सेंटीमेंट्स पे उस दिन मार्केट चलने वाली है, तो वहां पर हम प्राइस वॉल्यूम एक्शन को लेकर आगे उस दिन के 1 घंटे की मार्केट में प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि मार्केट उस एक दिन की मूव से क्या कहना चाहती है। कहने का मतलब कि मार्केट अगर उस दिन हमें उसके ऊपर की क्लोजिंग दे देता है हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स के, या नीचे की साइड की क्लोजिंग दे देता है, मान लो कि हमें ऊपर की साइड 19,450 के ऊपर या नीचे की साइड 19,300 के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो वहां पर हम उस दिन के मार्केट के बेस पर आने वाले जो शॉर्ट टर्म का हमारे पास टाइम होता है, तो उस बेस पे प्रेडिक्ट नहीं करेंगे। हम वहां पर उस दिन को सिर्फ एज ए हमारे त्योहार, हमारा एज ए मुहूर्त, हमारा एज ए शगुन ही लेंगे और उसे यूज भी करेंगे, बिकॉज हम इसको शुभ मानते हैं और हर कोई इसे शुभ मानता है, तो वो मैटर अलग हो गया। बट मार्केट को उस एक दिन के बेस पर हम प्रेडिक्ट नहीं करेंगे कि हमें वहां पर किस तरीके की क्लोजिंग मिलती है। बट मेन पॉइंट, सिमिलरली ये लेवल इसके ऊपर और सिमिलरली ये वाला लेवल 19,380 का, जिस भी साइड मार्केट जाती है, ऊपर को जाए नीचे को जाए, हमें कल के दिन एक अच्छी मूवमेंट वहां पर देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि कल के दिन भी क्या मार्केट इसी रेंज में निकाल सकती है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। बट अगर तोड़ के जा रही है किसी भी साइड, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ उसे स्टडी कर सकते हैं, बट हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए अगर आप ये वाली स्ट्रेटेजी यूज करते हो। लेकिन जितनी भी चीजें हमारी यहाँ पर डिस्कस हुई है, वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव हुई है, किसी भी तरीके की जहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।